ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, बंधुजनों, शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान पूरे 4 महीने कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, नामकरण, जनेऊ, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। देवशयनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जो इस साल 29 जून 2023 को है। तो बंधुजनों, चलिए आज हम एकादशी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। इससे जुड़ी हुई जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं उसके बारे में जानते हैं। तो बोलिए ओम विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। एक बार राजा बलि का तीनों लोकों पर अधिकार हो गया था। यह सब देखकर देवराज इंद्र और सभी देवतागण घबरा गए और भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में चले गए। यह देखकर देवताओं की परेशानी दूर करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे। राजा बलि ने वामन देवता से कहा कि आप कुछ मांगिए। वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में वामन देवता ने धरती, दूसरे पग में आकाश और पूरी सृष्टि नाप ली। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि से वामन देवता ने कहा कि राजा बलि, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु यह देखकर राजा बलि से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने उनसे पाताल लोक में ही बस जाने को कहा। राजा बलि की बात मानकर भगवान श्री हरि विष्णु को पाताल में जाना पड़ा। ऐसा करते ही समस्त देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गई। पति विष्णु जी को फिर से वैकुंठ लाने के लिए माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री के भेष में राजा बलि के पास गईं और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाया और राजा बलि को राखी बांध दी। राजा बलि ने उनसे उपहार मांगने के लिए कहा। तब माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी को पाताल लोक से वापस लाने का वरदान मांगा। माँ लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे। उनका एक स्वरूप पाताल में और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में निवास करता है। इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। 4 माह तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। इसी कारण से दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान श्री हरि विष्णु के बिना ही की जाती है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं और चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। बंधुजनों, इस तरह एकादशी व्रत की पहली कथा संपन्न हुई। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, अब हम दूसरी कथा देवशयनी एकादशी हरिशयनी एकादशी की सुनेंगे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से आषाढ़ शुक्ल एकादशी के महत्व और विधि के बारे में पूछा। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने मनुष्यों के उद्धार के लिए अच्छा प्रश्न किया है। इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। आओ मैं तुम्हें देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक महान प्रतापी राजा मांधाता, जो एक चक्रवर्ती राजा थे, वह सबका
पूरा ख्याल रखते थे। उनका राज एवं प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण था। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ गया। उनकी प्रजा काफी कष्ट में रह रही थी और वे सभी बहुत दुखी थे। अन्न और धन की कमी के कारण सभी यज्ञ और धार्मिक कार्य होने मुश्किल हो गए। प्रजा परेशान होकर राजा के दरबार में पहुंची और कहा कि हे राजन, इस अकाल से हम बहुत परेशान हैं। बारिश के बिना अकाल पड़ गया है, मनुष्य मर रहे हैं, जानवर पशु पक्षी भी मर रहे हैं। हमें इस समस्या से निकालने का उपाय करिए। राजा एक दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल गए और अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने पूछा कि क्या हुआ राजन, सब कुछ बताओ। राजा ने सब कुछ बताया। अंगीरा ऋषि ने राजा मांधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने को कहा। इसे व्रत से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तुम अपने सभी मंत्रियों और प्रजा के साथ इस व्रत को करो, समस्या का समाधान हो जाएगा। ऋषि अंगीरा के कहे अनुसार ही राजा मांधाता ने पूरी प्रजा के साथ विधि पूर्वक देवशयनी हरिशयनी एकादशी व्रत का पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, अकाल से मुक्ति मिली और फिर से राज धन धान्य से संपन्न हो गया। चारों ओर खुशहाली छा गई। देवशयनी एकादशी व्रत के कथा को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो बंधुजनों, आप भी जरूर इस कथा को सुने। भागवत महापुराण में देवशयनी एकादशी कथा का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शंखासुर राक्षस का वध हुआ था। इस दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने तक क्षीर सागर के शयन में चले जाते हैं। बंधुजनों, इस प्रकार देवशयनी एकादशी से जुड़ी हुई कथा समाप्त हुई। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बंधुजनों, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान नारायण इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले या जिसके द्वारा भी इस कथा का महात्म्य कोई और भी सुने, उसके घर में सुख शांति समृद्धि लाए, उसके जीवन से सभी दुखों को, सभी कष्टों को, सभी पापों का नाश करें। तो बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह कथा